हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में साइन और मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में शिगवा की फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे अपनी शादी में इनवाइट करती है। फ्रेंड इंसिस्ट करती है कि शिगवा एक दिन पहले ही आ जाए, लेकिन शिगवा मना कर देती है क्योंकि उसे लीन के साथ किसी और फंक्शन में जाना है। शिगवा ऑफिस में बैठकर सोचती है कि उसने अभी तक लीन को यस नहीं बोला है कल के इवेंट के लिए। वो एक बहाना बनाकर उसके कैबिन में जाती है और कहती है, मैंने डिसाइड किया है, मैं कल तुम्हारे साथ चलूँगी। लिन ये सुनकर स्माइल करता और उसे कहता है कि कल ऑफिस के बाद 2 बजे बिल्डिंग के नीचे रेडी रहना, वो उसे पिकअप कर लेगा। अगली सुबह न्यू ईयर की छुट्टी होती है। शिगवा सोती रह जाती है और जब उठती है तो देखती है कि उसने जो ड्रेस धोने के लिए डाली थी वो ठंडी हवा की वजह से अभी तक सूखी नहीं है। उसके पास कोई और अच्छी ड्रेस नहीं होती। वो ऑनलाइन ऑर्डर करने का सोचती है पर न्यू ईयर की वजह से डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी। शिगवा थक हार कर एक जीन्स और टी शर्ट पहनकर ही निकल जाती है। बाहर लिन उसका वेट कर रहा होता है। उसने कार में वो छोटी सी डॉल भी लगाई होती है जो शिगवा ने दी थी। शिगवा को इस सिंपल अवतार में देखकर लिन मजाक उड़ाता है। वो कहता है, मैंने पहली बार किसी लड़की को वेडिंग में ले जा रहा हूँ और तुम ऐसी लग रही हो जैसे मेरे ऑफिस के असिस्टेंट हो जो काम के बीच में उठकर आ गई हो। फिर लिन डिसाइड करता है कि वो शिगवा को ऐसी नहीं ले जाएगा। वो उसे अपनी एक पेशेंट की डिज़ाइनर शॉप पर ले जाता है। वहाँ की ओनर लिन को देखकर बहुत खुश होती क्योंकि लिन ने उसकी जान बचाई थी। ऑनर शिगवा को देखकर पूछती है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बहुत सुंदर है। शिगवा एक्सेप्ट करती है कि लिन मना कर देगा पर वो बस स्माइल करते रहता है। जब शॉप की ऑनर शिगवा को लिन की गर्लफ्रेंड समझ जाती है तो शिगवा पहले तो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन लिन उसे धीरे से समझाता है, अरे थोड़ा एडजस्ट करो, अगर वो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड समझेगी तो अच्छा 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। शिगवा जैसे ही 30% डिस्काउंट सुनती है उसकी आंखें चमक उठती है और वो तुरंत मान जाती है कि थोड़ी देर के लिए फेक गर्लफ्रेंड बनना उतना बुरा भी नहीं है। वहाँ के असिस्टेंट शिगवा को बहुत सारी ड्रेसेस दिखाती है। शिगवा खुश होकर एक एक करके सारी ड्रेसेस ट्राई करती है और उसे सब पसंद आ जाती है। वहाँ की ओनर उसे एक परफेक्ट ड्रेस सजेस्ट करती है और कहती है कि वीआईपी कस्टमर के लिए बाल बनाना फ्री है। वो शिगवा को बैठाकर पूरा मेकओवर दे देती है। जब शिगवा बिल मांगती है तो उसे पता चलता है कि लिन ने सारा बिल पहले से ही पे कर दिया। शिगवा शॉक्ड होकर लिन से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सारी ड्रेसेस लूँगी? लिन स्माइल करके कहता है, मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया था कि तुम्हें ये सब बहुत पसंद आ रही है। वो उसे एक और बुकलेट दिखाता है नई डिज़ाइन की, जिस पर शिगवा उसके टेस्ट की तारीफ करती है। कार में बैठने के बाद शिगवा बिल चेक करती है और हैरान रह जाती है कि उन्हें 50% डिस्काउंट मिला था। वो लालच में आकर वापस जाना चाहती है एक और सेट लेने के लिए, पर लिन उसे रोक देता है क्योंकि वो लेट हो रहा था। शिगवा कहती है, ठीक है, मैं बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ आकर ले लूँ। तब लिन उसे मजाक में ब्लैकमेल करता है, ये स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ तब मिलेगा जब तुम मेरे साथ आओगी, अकेले नहीं। फिर दोनों शादी में पहुंचते हैं। दुल्हन लिन को देखकर खुश हो जाती है पर शिगवा को पहचान नहीं पाती है। पूछती है, ये लड़की कौन है? शिगवा सोच में पड़ जाती है कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे भूल गए। तभी लिन पूरी बात याद दिलाते हुए कहता है, अरे ये वही लड़की है जो तुम्हारी चिकनी की वजह से नीचे गिर गई थी। ब्राइड करती है, ओह हाँ हाँ हाँ। फिर ब्राइड लिन को अकेले में लेके जाकर पूछती है, तूने मुझे बीच में क्यों फंसा दिया? मेरी थोड़ी सी गलती से तेरा सारा प्लान चौपट हो जाता। लिन कहता है कि वो जानबूझकर शिगवा को यहाँ लाया ताकि उसे थोड़ा डाउट हो और वो दोनों के रिश्ते के बारे में वो सोचे। ब्राइड लिन से कहती है कि प्रोफेसर भी आए हैं। प्रोफेसर हमेशा चिंता करते थे कि लिन सिंगल है, पर आज शिगवा को देखकर वो बहुत खुश होंगे। शिगवा सोचती है कि उसने तो गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं बोला था, पर लिन उसे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बोलूँगा, बस मेरे साथ चलो। लेकिन जब वो प्रोफेसर से मिलते हैं तो प्रोफेसर पूछते हैं, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? लिन बहुत स्मार्ट बनकर जवाब देता है, नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर ये वो लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ और अभी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। शिगवा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, इसे अच्छा तो गर्लफ्रेंड ही बोल देते। प्रोफेसर ये सुनकर बहुत खुश होते
और लिन को आगे बढ़ने की दुआ देते हैं। लिन शिगवा को अपने प्रोफेसर के बारे में बताता है कि मैं उनका आखिरी और फेवरेट स्टूडेंट था, पर मैं शायद बेकार हो गया हूँ। शिगवा उसे संभालती और कहती है, कौन कहता है कि तुम बेकार हो, तुम सबसे बेस्ट हो। तुम्हारी फ्यूचर ऑनर खुद ये कह रही है। अब तो तुम खुश हो जाओ। लिन ये सुनकर स्माइल करता और कहता है कि इतनी बड़ी बात कहकर आपने मुझे सच में खुश कर दिया। दोनों टेबल पर बैठते हैं जहाँ लिन के पुराने डॉक्टर फ्रेंड्स भी होते हैं। उसके बाद शादी की रस्म शुरू हो जाती है। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आते हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन उन लोगों के पास आते हैं चेयर्स करने। तो शिगवा एक प्रॉपर ट्रेडिशनल रेड इन्वेलप तैयार करके लाई है गिफ्ट के तौर पर। शिगवा जब शादी में रेड इन्वेलप देने की कोशिश करती है तो ब्राइड मना कर देती है। वो कहती है, तुम लिन के साथ आई हो और उसने पहले ही बड़ा गिफ्ट भेजा दिया है, तो तुम्हारी तरफ से पैसे लेने का मतलब होगा दो दो बार गिफ्ट लेना। पर शिगवा जिद करके उन्हें पैसे दे ही देती है। शादी के बाद फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि दूल्हा दुल्हन के रूम में जाकर उन्हें तंग करेंगे। रूम प्रैंक के वक्त फ्रेंड्स दूल्हे से पूछते हैं कि उसने दुल्हन को पहली बार कब देखा था। तभी शिगवा लिन से पूछती है, अगर कोई तुमसे पूछे कि तुमने अपनी होने वाली पत्नी को पहली बार कब देखा तो तुम क्या बोलोगे। लिन बिना रुके कहता है 2011 में देखा था, शाम के 7:30 बजे थे और मुझे सेकेंड तक याद है। शिगवा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम फेंक रहे हो, तुम तो सिंगल हो, तो तुम्हें सेकेंड कैसे ही याद हो सकता है। पर लिन के दिल में तो शिगवा ही है, इसलिए उसे सब कुछ याद है। बाहर आते टाइम शिगवा कहती है कि उसे शादी करने में अभी बहुत टाइम है, पर लिन कहता है कि हो सकता है तुम्हारे पास टाइम हो पर तुम्हारे पार्टनर के पास ना हो। शिगवा फिर से कहती है, देखना तुम्हारी शादी में मैंने सबसे ज़्यादा प्रैंक करूँगी। लिन धीरे से कहता है, उस दिन तुम्हारे पास प्रैंक करने का बिल्कुल टाइम नहीं होगा। इसका मतलब था कि शिगवा ही दुल्हन बनने वाली है, तो वो प्रैंक कैसे करेगी। बाहर अचानक स्नोफॉल शुरू हो जाती है। शिगवा उसे देखकर बहुत खुश होती है। लिन कहता है कि तुम यहाँ रुको और एंजॉय करो, मैं कार लेकर आता हूँ। जब शिगवा अकेली स्नोफॉल एंजॉय कर रही होती है तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। शिगवा मुड़ कर देखती है तो वो उसका वही पुराना फ्रेंड सर्किल होता है और सबसे बड़ी शौक तब लगता है जब वो देखती है कि वहाँ रोंग और जेंगसू भी हैं। शिगवा के दोस्त उसे घेर लेते और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। शिगवा सब संभालती है पर असली शौक तब लगता है जब वो बताती है कि वो फॉरेन पढ़ने नहीं गई थी बल्कि अपने भाई के साथ सिर्फ एक कोर्स के लिए गई थी और अब यहीं से सिटी में काम कर रही है। जेंगसू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता। उसे लगता है कि शिगवा उससे दूर चली गई है, पर वो तो यहीं थी। रोंग को डर लगता है कि कहीं जेंगसू और शिगवा फिर से बात ना करने लगे। वो बीच में आकर माफ़ी मांगने का नाटक करती है। वो कहती, शिगवा मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने पहले कुछ गलत कहा हो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी की खुशी पा ली है, मैं चाहती हूँ तुम्हें भी तुम्हारी खुशी मिल जाए। वो ये सब शिगवा को नीचा दिखाने के लिए कह रही थी। जब माहौल थोड़ा इमोशनल और टेंस हो जाता है तभी लिन की एंट्री होती है। वो बिल्कुल किसी हीरो की तरह सीढ़ियाँ चढ़कर आता है। शिगवा उसे देखती और उसके पास चली जाती है। लिन बड़े प्यार से शिगवा का हाथ पकड़ता है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। शिगवा के सारे दोस्त दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं, सिर्फ 6-7 महीनों में तुझे कितना हैंडसम बॉयफ्रेंड मिल गया, तूने हमें बताया क्यों नहीं। लिन सबको स्माइल के साथ हाय बोलता है और जेंगसू की तरफ देखकर कहता है, आप कैसे हैं, हम पहले मिल चुके हैं। शिगवा की दोस्त उसे डांटती है कि इस हैंडसम बॉयफ्रेंड की वजह से ही तू मेरी शादी में पहले नहीं आना चाहती थी ना। लिन बात संभाल लेता है और कहता है, नहीं, मैंने ही उसे फोर्स किया था मेरे साथ आने की। जेंगसू से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। शिगवा को किसी और के साथ इतना खुश देखकर वो गुस्से में लाल पीला हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। रोंग भी उसके पीछे भागती है। सारे दोस्त चले जाते हैं और शिगवा थोड़ी चुपचाप होती है तो लिन उसे कहता, इतनी खुशी खुशी मैं तुम्हें शादी में लेकर आया था, तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें
ऐसे उदास मूड में वापस घर ले जाऊंगा। वो डिसाइड करता है कि वो अभी वापस नहीं जाएंगे बल्कि बाहर जाकर फुल ऑन मस्ती करेंगे ताकि शिगुआ का मूड फ्रेश हो जाए, और दोनों मस्ती करने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।